हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बोला गया होता है तुम ये करप्ट फायर से जल रहे हो और इसके वजह से तुम्हारा लाइफ फोर्स जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक डिक्रीज होते रहेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है ये तो मेरे को पहले से पता है और ये सब होने से पहले मैं ये तुझे क्रश कर दूंगा। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बोलता है क्या ऐसा हो भी नहीं सकता। हाँ, अगर तुम और 100 साल जियोगे तो तुम ऐसे कर सकते हो। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को अच्छे से पकड़ता है और अपना एक स्लैश मारता है और ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने वो मॉन्स्टर के सर के पास अटैक कर लिया होता है और वो मॉन्स्टर वहाँ स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देखता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने फ्लेम से एक अटैक कर लेता है। फिर हम देखते हैं उस जगह पे बहुत खतरनाक धमाका हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर वो फ्लेम के प्रेशर में होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना एक्स पकड़ता है और एक स्लैश मार के वो सारे फ्लेम को हटा देता है और चिल्लाते हुए ज़मीन के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं वो अटैक के कारण वहाँ सब जम चुका होता है और वो मॉन्स्टर भी उधर जम गया होता है। फिर हम देखते हैं उसके नीचे पूरा क्रिस्टल सा बन गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर अटैक करने दौड़ के आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वो पूरे आइस क्रिस्टल को तोड़ देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को अच्छे से पकड़ता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स के अंदर थोड़ा एनर्जी डालता है और अपने एक्स को बहुत बड़ा कर लेता है। फिर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है चल अब तू मर जा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बीच से कट गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ गया होता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का क्रिस्टल भी टूट गया होता है। फिर हम देखते हैं उधर सब कुछ जमा होता है। फिर वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है कितनी अजीब बात है, अचानक से मेरा पेन डिसअपेयर हो रहा है। फिर हम देखते हैं सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है तुमने करप्ट फायर स्पिरिट को डिफीट कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सांस छोड़ता है और बोलता है अबे यार ये सीरियसली इतना इजी नहीं था। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक अचीवमेंट मिला होता है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर पहला इंसान होता है जो हाई रैंकिंग स्पिरिट को हंट किया होता है और उसके वजह से उसे एक टाइटल मिलता है स्लेयर ऑफ कॉमन सेंस। और हमारा मेन कैरेक्टर वो सिस्टम विंडो को देखते हुए बोल रहा है हो स्लेयर ऑफ कॉमन सेंस, कितना समय हो गया इसे देखते हुए। और ये की इफ़ेक्ट है अभी के करंट रेस क्विस्ट के लिए और ये दूसरे सिचुएशन में भी बहुत यूज़फुल होगा। फिर हम देखते हैं वो जो डंजन होता है वो पूरा हिलने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे यार ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं वो केव के अंदर बहुत सारे पानी भर रहे होते हैं और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है थर्स्टी डेजर्ट विलेज के ऊपर जो फायर कर्स था वो हट गया है और अपना ध्यान रखना जो पानी को सप्रेस किया था वो अभी पूरा भरने लगा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पानी को देखते हुए जोर से चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है अबे यार पहले तो यहाँ सी ऑफ फायर आया था, अभी ये सी ऑफ वाटर आ रहा है। अबे यार ये गेम के अंदर कोई मिडल ग्राउंड है क्यों नहीं। चलो अब वो सब छोड़ो, मेरे को जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा बजर का आफ्टर इफेक्ट अभी स्टार्ट हो रहा है और तुम्हारा जो फिजिकल एबिलिटीज़ है वो सारे के सारे डिक्रीज हो रहे हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर पत्थर बन चुका होता है और वहाँ पूरा पानी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी लग चुका होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है नहीं 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 नहीं। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो पानी के साथ बहने लगता है। फिर हमें थर्स्टी डेजर्ट विलेज का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं उनके पैरों में ज़मीन हिल रहा होता है और उनमें से एक विलेजर बोल रहा होता है अबे यार ये क्या है, और कुएं के पास वाले ज़मीन भी सारे हिल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो कुएं में से बहुत सारा पानी निकलता है और उसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर भी निकलता है। फिर वहाँ के सारे विलेजर वो पानी देखते हुए बोल रहे होते हैं अरे यार ये तो पानी है, ये तो ग्राउंड वाटर है, देखो देखो जो ज़मीन में पानी था वो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं, हम इधर बच चुके हैं। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उधर एक कैक्टस का जो प्लांट होता है उसके ऊपर गिरता है। फिर हम देखते हैं जो ये विलेज के स्टार्टिंग में एक बंदा मिला होता है वो दौड़ के आ रहा था और बोल रहा था ट्रैवलर तुमने करके दिखाया, मुझे पता था तुम कर सकते हो। फिर वो देखता है और थोड़ा शॉक होता है और बोलता है क्या ट्रैवलर तुम ठीक हो क्या। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। अरे नहीं यार मैं तो मरने वाला हूँ। फिर वो विलेजर चिल्ला रहा होता है अरे ट्रैवलर जल्दी से उठो। फिर हमें वो विलेज चीफ के हाउस का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर उठ गया होता है और वो विलेजर बोल रहा होता है मुझे सही में लग गया था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है और अगर हमारे विलेज का सेवियर ऐसे ही चला जाता तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार मुझे माफ़ करना तुम्हें इतना चिंता करवाने के लिए। फिर वो विलेजर बोलता है चलो जो भी हो आपका बहुत धन्यवाद एक और बार।
और हम कभी तुम्हारे ग्रेस को भूलेंगे नहीं जो तुमने हमारे विलेज को बचा के दिखाया है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर का लेवल अप भी हो गया होता है और उसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को एक टाइटल मिलता है, सेवियर ऑफ द डेजर्ट विलेज। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, ये चीज़ें हम सब विलेजर्स की तरफ से है तुम्हारे लिए थोड़ा ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए और प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करना। फिर वो विलेजर अपने हाथ में एक डब्बा लाता है और बोलता है और इसे भी एक्सेप्ट कर लेना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो देखता है और बोलता है ये। फिर हम देखते हैं वो एक हीरो टोकन होता है और एक क्वेस्ट आइटम होता है। फिर वो विलेजर बोल रहा होता है, ये मेरा फैमिली का एक हिरासत है जो हमारे जनरेशन को पास डाउन किया गया है और इसके बारे में एक लेजेंड है, अगर विलेज को कोई सेव करेगा तो वो हीरो को ये चीज़ दिया जाए। और मैंने बहुत सारे ट्रैवलर को देखा अभी तक, पर मेरे को लगता है जो लेजेंड में बोला गया है वो हीरो तुम हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो चीज़ को देखते हुए बोल रहा था, ये तो दूसरे गेटवे का की है। अरे हाँ, और जो ये डेजर्ट विलेज में इवेंट हुआ था वो तो बस ट्यूटोरियल है, जो आगे आने वाला है वो तो बहुत ख़तरनाक है और वहाँ के जो एनिमीज है वो तो दूसरे लेवल पे ही है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो डेजर्ट में चल रहा होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे यार ये घटिया गेम, उन भड़वों को ये हीट इतना रियल फील करवाने की क्या ज़रूरत थी, और मैं वो डंजन पहुंचने से पहले यहाँ कहीं जल के मर ना जाऊँ। और भले मुझे वो हीरो टोकन मिल गया हो पर मैं उसे अभी यूज़ नहीं कर सकता और मेरे को वो जगह ढूंढना होगा जिधर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास्ट लाइफ का मेमोरी है और अगर मेरे को वो डंजन को इतने बड़े डेजर्ट में ढूंढना होगा वो भी थोड़ा छोटा मोटा क्लू के साथ, तो मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आगे कुछ देखता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक पत्थर होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पत्थर के पास जाता है और उसे साफ़ करते हुए बोल रहा है, अरे नहीं, मैं अभी बस इसे पार करके जाने वाला था, चलो अच्छा है मैंने इसे ढूंढ लिया है। फिर हम देखते हैं ये वो की को डालने का जगह होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो की को डाल देता है और हम देखते हैं वो पत्थर अचानक से चमकने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो परफेक्ट। फिर हम देखते हैं वो पत्थर अचानक से वाइब्रेट कर रहा होता है और हम देखते हैं ज़मीन से बहुत बड़ा पैर बाहर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है और हम देखते हैं उस ज़मीन में से बहुत बड़ा स्टैचू बाहर आ गया होता है। फिर वो स्टैचू बोल रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, वो सोच के कि जो मेरे को उठाएगा वो एक नीच इंसान होगा। चलो जो भी हो, वैसे भी इधर कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं और तुम्हें मेरे टेस्ट को पास होना पड़ेगा वो प्रूव करने के लिए कि तुम वर्ती हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ उठाता है और बोलता है ह्यूमन, आंसर है ह्यूमन। फिर वो स्टैचू बोलता है क्या, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या उसका आंसर ह्यूमन नहीं है? फिर वो स्टैचू बोलता है हे तुम क्या कह रहे हो, और ये तुम्हारे जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा तो इधर अटेंशन दो। फिर वो अपने हाथ में कुछ बनाने लगता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है ये क्या है? अगर तुम उस जगह पे वो जो मॉन्स्टर रहता है उसे डिफीट कर लोगे तो तुम्हें ये चीज़ मिल जाएगा। ये उनका लाइफ का सोर्स है और एनर्जी का क्रिस्टलाइजेशन है और अगर तुम इसे कंज्यूम कर लोगे तो तुम अपने आप को पूरा हील कर सकते हो, नहीं तो तुम पॉइजन भी हो सकते हो और तुम्हारे सारे के सारे फिजिकल कैपेबिलिटी लो हो जाएंगे और ज़्यादातर लोग इसे ब्लड स्टोन बोलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो स्टैचू से पूछता है पर टेस्ट क्या है? फिर वो स्टैचू बोलता है बस तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मैंने ये फेक ब्लड स्टोन क्रिएट किया है तुम्हें इसे ट्राई करके डिस्ट्रॉय करना है। और जो ये ब्लड स्टोन है इसे लाइफ एनर्जी से हार्ड किया होता है और जो लाइफ एनर्जी मॉन्स्टर का होता है वो बहुत हार्ड होता है और जबकि ये एक फेक है तो ये इतना आसान नहीं होगा इसे तोड़ने के लिए, और जबकि तुम जैसे इंसान के लिए ये इम्पॉसिबल है तो मैं तुम्हें वेपन को यूज़ करने का अलाउ करूँगा। फिर हम देखते हैं वो स्टैचू कुछ देख के शॉक हो गया होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने सीधा फेस रखकर एकदम से उसे पूरा तोड़ दिया होता है और हम देखते हैं उधर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो गया होता है। फिर वो स्टैचू बोलता है अबे भाई तुम तो बहुत ताकतवर हो। फिर वो स्टैचू चिल्लाते हुए बोलाता है चलो गेट अब खुल जाओ। फिर हम देखते हैं वो ज़मीन के अंदर एक डंजन खुल गया होता है जिसका नाम पिरामिड ऑफ लेजेंड होता है। फिर वो स्टैचू बोलता है मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो पर थोड़ा अपना ध्यान रखना क्योंकि जो तुम अंदर फेस करने वाले हो बहुत डेंजरस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें उस चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर वो स्टैचू बोलता है, हाँ मैं तो एक चीज़ भूल ही गया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस स्टैचू को देख रहा होता है। फिर वो स्टैचू की को दिखाते हुए बोल रहा होता है, ये तुम्हारे साथ ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ठीक है बोल देता है और मन में बोल रहा था, इसने ये टोकन को वापस दे दिया है और जो मेरे पास्ट में हुआ था ये उससे बहुत अलग है। कहीं ये वो टेस्ट की वजह से तो नहीं। देखने से ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत चीज़ें बहुत चेंज हुए हैं और मुझे लगता है कि जैसे मैं अंदर जाऊंगा तो मेरे को सारे के सारे डिटेल को फिगर आउट करना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ गया होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिंबल बना होता है और वो सिंबल में से आवाज़ आ रहा होता है, वो वॉरियर जो बहुत दूर के लैंड से आया हुआ है। जो पिरामिड चमकता था उसे डार्कनेस ने पूरा खा लिया है और अगर तुम इसके अंदर के सारे इविल को हरा दोगे और इसके पहले के ग्लोरी लाओगे तो, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारे हॉनर और फॉर्च्यून दूंगा। चलो अब जाओ और हमारे ग्लोरी को वापस लाओ। फिर हम देखते हैं वो सिंबल अचानक से चमकने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आँख को अपने हाथ से ढकता है और हमारा मेन कैरेक्टर फिर कुछ देख के शॉक होता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक पिरामिड होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुमने सीक्रेट डंजन के अंदर एंटर कर लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तो ये है पिरामिड ऑफ लेजेंड, वो क्रेजी एम्पायर जो स्कॉर्पियन किंग रूल करता था। उसने जब अपने वर्ल्ड को क्रिएट और रूल करने का सोचा तो स्कॉर्पियन किंग कोई अननोन सोर्स ऑफ इवल से पूरा घेर चुका था और उसके क्रेजी एम्पायर का फॉल का भी यही लीड था और बाहर के साइड के वर्ल्ड का फेट भी थ्रेटन हुआ पड़ा था और उसका जो फर्स्ट टारगेट था वो फॉलन फायर स्पिरिट जो वो डेजर्ट विलेज के बेसमेंट में था। जो सारे फॉलन पावर है मैं ये मान सकता हूँ कि स्कॉर्पियन किंग उन कम्युनों के कंट्रोल के अंडर होगा, वो फॉलन फॉलोवर्स के। और भले मेरे को अभी ह्यूमन रेस के क्वेस्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं क्योंकि मैंने अपने पास्ट लाइफ में उसे कभी कंप्लीट नहीं किया है और मेरे को थोड़ा अपना टाइम लेना होगा और उसके अंदर थोड़ा अच्छे से देखना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आगे कुछ देखता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कोई पड़ा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, वो क्या है। फिर हम देखते हैं वो एक लड़की होती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोल रहा है, क्या ये कोई तरह का ज़ॉम्बी है क्या। फिर वो लड़की उठती है और बोलती है, ए तू किसे ज़ॉम्बी बोल रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओ तुम जिंदा हो क्या। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने थोड़ा खाना और पानी के बॉटल्स बाहर निकाल के रखे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है, अभी मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने मेरे सारे के सारा खाना ले लिया, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं है। फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम्हारे पास कुछ और पीने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने अभी तेरे को बोला था कि वो मेरे पास लास्ट था, अब तुम्हारे पास मेरे को देने के लिए कुछ अच्छा रिवॉर्ड होना चाहिए जबकि मैंने तुम्हें बचाया इसके लिए। फिर वो लड़की बोलती है, क्या रिवॉर्ड, कैसा रिवॉर्ड। और तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं एक हाई वेज डॉक्टर हूँ जो लॉर्ड स्कॉर्पियन हिज हाइनेस को सर्व करती है और एक नोबल हूँ वो भी क्रेजी एम्पायर की, द मम्मी लेडी रोल्फी। और तुम जैसे इंसान को ये नहीं लगता कि मेरे जैसे किसी नोबल इंसान को सर्व करके तुम्हारा होनर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इससे ज़्यादा तुम्हें रिवॉर्ड क्या चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको, क्या हाई विच डॉक्टर नोबल मम्मी, तू तू एक मॉन्स्टर है क्या। फिर वो लड़की बोलती है, हाँ तुमने सही कहा ह्यूमन। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।